जय माता की। तमेव माता पिता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणम तमेव तमेव सर्वमम देव देव। मेरा चैनल देखने वाले सभी भक्तों और मातृ देवी शक्तियों और आप सब में बैठी उस परम शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। भक्तों, आप हमेशा सुखी व स्वस्थ रहें, ऐसी कामना मैं मैया रानी से करता हूँ। और आपसे भी मैं एक छोटी सी कामना करता हूँ कि आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब व लाइक करके इसको बड़ा बनाने के लिए मुझे आशीर्वाद दें, क्योंकि ये सब आपके आशीर्वाद से ही होगा। जय माता की। भक्तों, आज मैं आपको कबीर साहब का एक किस्सा बताऊंगा कि कबीर साहब को लोगों ने कितना परेशान किया, कितनी बार उनकी परीक्षा ली। आज इसके बारे में कुछ जानकारी आपको दूंगा। कबीर साहब ने मगहर से कांसी में रिहाइश कर ली थी और वहीं सत्संग करना शुरू कर दिया था। उनका उपदेश था कि मनुष्य को अपने अंदर ही परमात्मा की तलाश करनी चाहिए। बाहरी मुखी रीति रिवाजों का पालन करने से, मंदिरों और मस्जिदों में जाकर पूजा करने से कुछ हासिल नहीं हो सकता। उनकी यह शिक्षा पंडितों और मौलवियों के विचारों से बहुत भिन्न थी, इसलिए दोनों उनके कट्टर विरोधी हो गए। लेकिन कबीर साहब ने उनकी परवाह नहीं की। जो जिज्ञासु सच्चे परमार्थ की खोज में उनके पास आते, आप खुले लफ्ज़ों में उन्हें अपना उपदेश समझाते। धीरे धीरे उनके शिष्यों की गिनती बढ़ती गई और कबीर साहब का नाम दूर दूर तक फैलता गया। जब पंडितों और मौलवियों ने देखा कि उनके विरोध का कबीर साहब पर कुछ असर नहीं हुआ है, तो उन्होंने उनको नीचा दिखाने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने काशी और उसके आसपास यह खबर फैला दी कि कबीर साहब बहुत धनवान हैं और अमुक दिन एक धार्मिक पर्व पर बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, जिसमें भोज भी होगा। जो चाहे इसमें शामिल हो सकता है। जब कथित भोज का दिन आया तो कबीर साहब, क्या गरीब क्या अमीर, उनके घर सब लोग आ गए। जब उन्होंने देखा कि किसी ने उनके बारे में ऐसी खबर फैला दी तो वह कुछ परेशान से हो गए। एक मामूली जुलाहे के पास इतने लोगों का भोज कराने के लिए न तो धन था न ही सामान। इस मुश्किल से बचने के लिए कबीर साहब शहर से बाहर बहुत दूर चले गए और एक पेड़ की छाया में मालिक के ध्यान में बैठ गए। जैसे ही कबीर साहब घर से बाहर निकले, स्वयं परमात्मा ने उनके रूप में प्रकट होकर भोजन की व्यवस्था की और हजारों लोगों को स्वयं भोजन कराया। भोज के लिए आने वाला हर व्यक्ति यह कहते हुए लौट गया कि धन्य है कबीर, धन्य है कबीर। जैसे ही सांझ के अंधेरे में कबीर साहब घर पहुंचे तो उन्हें सारा हाल मालूम हुआ। आप खुशी में उस कुल मालिक का शुक्र करते हुए कह उठे, न कुछ किया ना करी सका, ना करने जोग शरीर, जो कुछ किया साहब किया, ताते भय कबीर। तो भक्तों, जो कुछ करना है उस मालिक ने करना है। आपकी कोई भी बुराई करे, निंदा करे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ उस मालिक का, उस कुल मालिक का, उस माता रानी का ध्यान करते रहें तो सारी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। आपके शत्रु भी आपकी तारीफ करने लगेंगे। उस कुल मालिक के ध्यान में आप हमेशा रत रहें, ऐसी कामना मैं आप लोगों से चाहता हूँ। जय माता की।